मैट्रिक्स पढ़ेंगे। वर्ग मैट्रिक्स। देखो इस वर्ग मैट्रिक्स को इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं हम। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर का मतलब वर्ग। देखो एक वर्ग की परिभाषा के आधार पर हम देखें तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो वर्ग मैट्रिक्स में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ आते हैं। वर्ग मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो वह मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AIJ। अब देखो वर्ग मैट्रिक्स है तो यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो पहला जो n है वो पंक्तियों की संख्या को दर्शा रहा है और दूसरा n स्तंभों की संख्या को दर्शा रहा है। दोनों बराबर है यहाँ पे, तो ये एक वर्ग मैट्रिक्स बन गई। यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ मैंने यहाँ पे बराबर लिए हैं, तो ये मैट्रिक्स कैसी है, वर्ग मैट्रिक्स है। देखो एक एग्जाम्पल भी लेते हैं हम यहाँ पे वर्ग मैट्रिक्स का। जैसे एक फिर से मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ और इसमें अवयव भी लिख रहा हूँ, और n इंटू n जो लिखा है वो उसकी जगह मैं ले रहा हूँ 3 इंटू 3, यानी कि 3 पंक्ति है इसमें और 3 स्तंभ है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। पहली पंक्ति जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 5 7 1 -1 0 3 5 और 4। जैसे ये पहली पंक्ति बन गई, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो ये एक वर्ग मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से एक मैट्रिक्स और ले सकते बच्चों हम। यहाँ पे एक मैट्रिक्स में बी लेना चाह रहा हूँ। बी मैट्रिक्स देखे कैसे बनाएंगे हम, वो भी 3×3 की ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और यहाँ पे तीसरी पंक्ति स्टार्ट हो चुकी है, पहला स्तंभ है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है दोस्तों। ये दोनों ही क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये वाली भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये वाली भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर भी क्या है, 3 इंटू 3 है। देखो अब वर्ग मैट्रिक्स के अंदर एक मुख्य विकर्ण भी होता है। मुख्य विकर्ण क्या होता है, वर्ग मैट्रिक्स के अंदर जो मुख्य विकर्ण होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे ये इसका विकर्ण दिख रहा है हमें। ये इसका क्या है, विकर्ण है। और इस विकर्ण को हम कौन सा विकर्ण बोलते हैं, अगर विकर्ण। अगर विकर्ण, इसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल। ये अगर विकर्ण हो गया और ये वाला कौन सा विकर्ण होगा, पश्य विकर्ण होगा। जो अगर विकर्ण होता है उसको मुख्य विकर्ण के नाम से जाना जाता है। कौन सा विकर्ण, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के नाम से जाना जाता है। देखो ये एक अगर विकर्ण होता है, एक पश्य विकर्ण होता है। यहाँ पे जो अगर विकर्ण होता है उसको मुख्य विकर्ण के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी हम देख सकते हैं जो अगर विकर्ण बनेगा इस मैट्रिक्स के अंदर वो कौन सा होगा, ये। इस अगर विकर्ण की विशेषता क्या है, यहाँ पे पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। देखो A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पे देखोगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है। ये इसमें क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं, मुख्य विकर्ण है। अब देखो मैट्रिक्स का ट्रेस की बात करें। मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्सों को ही हम लेंगे एग्जाम्पल के रूप में। ट्रेस, ट्रेस
ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का ट्रेस। ये देखो हम मैट्रिक्स के ट्रेस की बात करते हैं तो वर्ग मैट्रिक्स में ही ट्रेस बनता है, अन्य मैट्रिक्स के अंदर ट्रेस नहीं होता है। वर्ग मैट्रिक्स में ट्रेस ज्ञात कर सकते हैं, अन्य मैट्रिक्स में हम ट्रेस ज्ञात नहीं कर सकते बच्चों। जैसे इस मैट्रिक्स की बात करें हम, ऊपर जो आपको ये मैट्रिक्स दिख रही है बी, इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, तो इसके जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण ये वाला है, इस मुख्य विकर्ण के जो अवयव दिख रहे हैं हमें A11, A22 और A33, इन विकर्ण के अवयवों को यदि हम जोड़ देते हैं तो वो इस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ ट्रेस TRA, इसको शॉर्ट में बस इतना ही लिखेंगे हम TRA, किस मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं हम, बी मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे बराबर। तो ट्रेस की परिभाषा क्या होती है, ट्रेस क्या होता है, किसी वर्ग मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण होता है उसके अवयवों को जोड़ने पर हमें ट्रेस मिलता है उस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे इनको जोड़ देंगे हम, A11, A22, A33, इस प्रकार से ये मुख्य विकर्ण जुड़ गए और ये क्या बन गया हमारे पास, ट्रेस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो AII। AII का मतलब जहाँ पे पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है उन अवयवों को आप जोड़ दो तो मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ट्रेस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको ये वाली मैट्रिक्स दिख रही है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस ज्ञात करो। काफी एग्जाम में ये प्रश्न आता है ट्रेस वाला, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब में अधिकतर ट्रेस के क्वेश्चन आते हैं। देखो TRA ऑफ किसका निकाल रहे हो आप, मैट्रिक्स ए का निकाल रहे हो, तो यहाँ पे ए लिख दिया मैंने। इसका जो मुख्य विकर्ण आपको दिख रहा है देखो 2, -1 और 4, इनको जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, ट्रेस। 2 प्लस, अब क्या जोड़ेंगे इसमें, -1 जोड़ेंगे, फिर प्लस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इनको जोड़ो बच्चों, क्या है देखो 2 और -1 क्या बन गया, प्लस का 1 बन गया, और आगे वाला ये 4 ऐसे के ऐसे बराबर में क्या आ गया, 5। तो ट्रेस ऑफ ए कितना आया, 5। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वो क्या होगा, 5 होगा। यानी कि ट्रेस निकालना बहुत आसान होता है, बहुत ही मजा आता है ट्रेस निकालने में मैट्रिक्स का। देखो कैसे निकलता है, जो मुख्य विकर्ण होता है उसके अवयवों को जोड़ दो और ट्रेस आ जाएगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा देखो परिभाषा किसकी, विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा। तो यहाँ पे दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं हम विकर्ण मैट्रिक्स की। विकर्ण मैट्रिक्स DIAGON, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। नाम से स्पष्ट है, विकर्ण, विकर्ण जिसके अंदर केवल विकर्ण के अवयवों का मान ही रहेगा, बाकी क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। यानी कि एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव के अलावा सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या कहलाती है, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। देखो विकर्ण के अवयव के अलावा बाकी अन्य अवयव क्या हो, जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। देखो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ यहाँ पे ए, ये मैट्रिक्स ए हो गई बच्चों। इसमें मैं 3x3 की ले रहा हूँ, एक बार समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर 3x3 क्रम की एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसमें जो विकर्ण होगा यहाँ पे अवयव आएंगे 3 अवयव विकर्ण में, जैसे मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। अब बाकी अवयव है वो पहली पंक्ति के सभी अवयव क्या आएंगे, जीरो आएंगे, इस अवयव को छोड़ के यहाँ पे भी जीरो आएंगे और यहाँ पर भी जीरो आएंगे। तो आप देखोगे कि इसमें जो विकर्ण बन रहा था, ये वाला विकर्ण बन रहा था, इस विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। इधर वाले भी जीरो, इधर वाले भी जीरो, केवल यही जीरो नहीं है, मुख्य विकर्ण के अवयव ही जीरो नहीं है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, विकर्ण मैट्रिक्स बनेगी। विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा आप लिख सकते हो, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा शेष सभी अवयव जीरो होते हैं तो वो मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। देखो इसको गणितीय रूप में मैं इधर लिखना चाहता हूँ कि गणितीय रूप में कैसे लिखे। जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास AIJ,
एक वर्ग मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, ये विकर्ण मैट्रिक्स होगी, दिख रहा होगा आपको, Aij n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ये कैसे मैट्रिक्स है? विकर्ण मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स होगी। यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि मुझे ये अवयव जीरो नहीं करना, बाकी सभी जीरो करना है। ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो, ए आई जे का मान जीरो नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? इफ लगा दिया मैंने, यहाँ पे देखो, यदि A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि जहाँ पे आई और जे का मान बराबर होता है वहां पे ए आई जे का मान जीरो नहीं आ सकता, और जहाँ पे बराबर नहीं है वहां पे क्या होगा? सदैव ही जीरो होगा। यदि आई बराबर नहीं हो किसके? जे के। यदि आई बराबर नहीं हो जे के, देखो दिख रहा होगा यहाँ पे, यदि यहाँ पे ए आई जे इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो है तो वहां पे क्या होगा? आई बराबर जे होगा, और ए आई जे का मान जीरो है। ए आई जे का मान क्या है? जीरो है। उस केस में देखो बच्चों, यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू क्या आएगा? जे आएगा। यदि किसी मैट्रिक्स में ए आई जे की वैल्यू जीरो आती है और वहां पे आई नॉट इक्वल टू जे होता है, और ए आई जे का मान जीरो नहीं आता है जहाँ पे आई इक्वल टू जे होता है, तो वो मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स बनती है। इससे सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। बहुत सिंपल तरीका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक बार आपने देख लिया तो आपको ये परिभाषा है, कभी आप भूलोगे नहीं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट जो परिभाषा पढ़ेंगे हम अदिश मैट्रिक्स की। अदिश मैट्रिक्स क्या होती है? नेक्स्ट जो परिभाषा है वो कौन सी है हमारी? देखो अदिश मैट्रिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे हम। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है, अदिश मैट्रिक्स है। उसमें जो संख्या आएगी वो अदिश के रूप में रहेगी, फिक्स वैल्यू रहेगी उनकी। जैसे अभी विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा पढ़ी थी, तो यदि विकर्ण मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण था उसके अवयवों का मान क्या हो? समान हो। जैसे उसमें पीछे वाले एग्जाम्पल में अलग अलग वैल्यू आ रही थी, मुख्य विकर्ण में जो अवयव थे उनका अलग अलग मान था, और यहाँ पे यदि मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, समान मान के हो, और शेष सभी अवयव क्या हो? जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दूं, ये एक हमारे पास विकर्ण मैट्रिक्स ही है। विकर्ण मैट्रिक्स की क्या शर्त थी? ये विकर्ण के अवयव के अलावा क्या आने चाहिए? सभी मान जीरो आने चाहिए। तो ये वाला मान भी जीरो लिख दिया मैंने, ये वाला भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। हमने ये मान जीरो लिख दिए, यहाँ पे एक मान यहाँ पे जीरो लिखेंगे। अब कौन से अवयव बच गए हमारे पास? विकर्ण के अवयव। यदि ये विकर्ण के अवयव सभी क्या हो? बराबर हो। जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। यानी कि विकर्ण के अवयव क्या आने चाहिए? समान होने चाहिए, समान मान वाले होने चाहिए। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि एक वर्ग मैट्रिक्स, एक वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान मान के हो, और शेष सभी अवयव क्या हो? जीरो जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। इसको गणितीय रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे है हमारे पास, n क्रॉस n की, अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा अदिश मैट्रिक्स कहलाती है यदि और केवल यदि ए आई जे
इक्वल टू के हो, यानी के का मान जैसे यहाँ पे मैंने 5 रखा है, यहाँ पे के की जगह कुछ भी आ सकता है, 5, 10, 15, 1, -1। ये के कब आएगा? जब आई बराबर क्या हो? जे हो। यदि आई बराबर जे होता है तो उस केस में ए आई जे का मान फिक्स वैल्यू के रूप में रहेगा, जैसे यहाँ पे 5, 5 था। इसी प्रकार से ए आई जे इक्वल टू क्या आए? 0 आए। कब? जब आई बराबर जे नहीं हो, उस केस में ए आई जे का मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? अदिश मैट्रिक्स बन जाएगी। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसके बाद में हम नेक्स्ट परिभाषा लेंगे इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स में क्या होता है? जैसे ऊपर आपको जो ये मैट्रिक्स दिख रही है, यहाँ पे जो आपको ये मैट्रिक्स दिख रही है, कौन सी मैट्रिक्स थी? अदिश मैट्रिक्स। इस अदिश मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण था, उसमें जो अवयव लिखे हुए हैं, इन अवयवों का मान क्या हो जाए? 1 हो जाए। यहाँ पे भी 1 आ जाए, यहाँ पर भी 1 आ जाए, यहाँ पर भी 1 आ जाए, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? इकाई मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? इकाई मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो सभी क्या होते हैं? 1-1 होते हैं, और शेष सभी अवयव क्या होते हैं? 0 होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं यहाँ पे, इसको आई के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आई के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे यदि मैट्रिक्स 2 क्रम की है तो यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा। यदि 3 क्रम की है तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? 3। जैसे मैं यहाँ पे एक 3×3 की क्या बना रहा हूँ? इकाई मैट्रिक्स बना रहा हूँ 3×3 की, तो I3 लिखेंगे। अब 3×3 की इकाई मैट्रिक्स का मतलब हुआ उस मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण आएगा उसके सभी अवयव 1-1 आएंगे, बाकी अवयव क्या होंगे? 0 होंगे। जैसे मुख्य विकर्ण का अवयव है तो ये हो गया 1, ये मुख्य विकर्ण का अवयव नहीं है 0, ये भी नहीं है 0, 0, 1, 0, 0, 0 और 1। देखो यहाँ पे आप देखोगे जो मुख्य विकर्ण बन रहा है हमारा, ये इसके सभी अवयव क्या है? 1-1 है, और बाकी सभी अवयव क्या है? 0, 0 है। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाई? यूनिट मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये बहुत ही काम में आती हैं। इसी प्रकार से आप 2×2 की भी लिख सकते हो। एक यूनिट मैट्रिक्स में 2×2 की भी लिख के बता रहा हूँ। तो इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ होंगे। इस प्रकार से ये 2×2 की यूनिट मैट्रिक्स बन गई, इकाई मैट्रिक्स बन गई है हमारे पास। बहुत आसान मैट्रिक्स है, आप कर पाओगे, आसानी से समझ पाओगे। ऐसी सिंपल परिभाषाएं आपको और किसी क्लास में देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही आसान है। अब हम नेक्स्ट जो परिभाषा है वो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की लेते हैं। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होती है? त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की परिभाषा हम पढ़ते हैं। ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होती है इसको हिंदी में त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। देखो एक मैट्रिक्स होती है इसमें ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होती है? ये सभी जो मैट्रिक्स है वर्ग मैट्रिक्स होती है। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स भी होती है, वो कैसी होती है? वर्ग मैट्रिक्स होती है। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो जाए? 0 हो जाए। यदि किसी मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयवों के नीचे के जितने भी अवयव आ रहे हैं वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ यहाँ पे ए
और मैं इसको त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो मैंने जो परिभाषा बताई है, इसका जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के नीचे के जितने भी अवयव आएंगे वो सभी क्या होंगे, 0 होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, 3 और 4, ये मुख्य विकर्ण के अवयव ले लिए मैंने। अब इसके नीचे वाले जितने भी अवयव आएंगे वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये मैंने 0 0 कर दिए। यहाँ पे ऊपर फिक्स मान रहेगा, कुछ ना कुछ मान आएगा, जैसे -1, 7 ये लिख दिया। तो देखो यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण था, इस मुख्य विकर्ण के नीचे के जितने भी अवयव हैं वो क्या हो गए, 0 दिख रहे हैं आपको। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन गई, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन गई। इसको गणितीय रूप में मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ। गणितीय रूप में कैसे लिखूं, ये देखो गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे मैट्रिक्स A = AIJ है, ये एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है यदि और केवल यदि AIJ, यहाँ पे 0 करना है। यहाँ पे 0 कब होगा, देखो बच्चों यहाँ पे कौन सी पंक्ति चल रही है, दूसरी पंक्ति, और स्तंभ कौन सा चल रहा है, पहला स्तंभ चल रहा है। तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पे 2 दिख रही है और स्तंभों की संख्या क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो पंक्ति ज्यादा है, स्तंभ कम है। यहाँ पे पंक्ति तीसरी है, स्तंभ पहला है, तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या ज्यादा है, स्तंभों की संख्या कम है। यहाँ पे आओ, दूसरा स्तंभ है और तीसरी पंक्ति है। तो जब AIJ का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कब, जब पंक्तियों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, किससे, स्तंभों से। यानी कि AIJ का मान 0 आ रहा है कब, जब I का मान ज्यादा हो, किससे, J से। I का मतलब पंक्तियों की संख्या और J का मतलब स्तंभों की संख्या। जैसे ये वाला अवयव है, यानी कि यहाँ पे ये कौन से नंबर वाला है, देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि ये अवयव क्या आया, 2 1। तो यहाँ पे I का मान 2 हो गया और J का मान क्या हो गया, 1 हो गया। इस केस में इसका मान क्या आना चाहिए, इस शर्त के अनुसार 0 आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी होगी, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगी। अब नेक्स्ट जो परिभाषा है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की लेते हैं हम। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में क्या होता है, जो वर्ग मैट्रिक्स है उसका जो मुख्य विकर्ण है, वर्ग मैट्रिक्स के अंदर जो मुख्य विकर्ण होता है, उस मुख्य विकर्ण के ऊपर के जितने भी अवयव है वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे के अवयव 0 थे, तो उसमें क्या होंगे, ऊपर वाले अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे ले सकते हैं एक मैट्रिक्स। देखो पहले मैं मुख्य विकर्ण के अवयव लिख लेता हूँ, जैसे 2 3 4 लिख दिया मैंने, ये मुख्य विकर्ण बन गया हमारा। इस मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले जितने भी अवयव आएंगे वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये लो, देखो ये मुख्य विकर्ण बन रहा है। ये वाला मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव यदि 0 होते हैं तो वो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनती है, और यदि नीचे के अवयव 0 होते हैं तो वो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनती है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ऊपरी त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन गई। ये वाली कैसी मैट्रिक्स है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। गणितीय रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये A = AIJ n क्रॉस n की है, ये क्या कहलाएगी, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी यदि और केवल यदि AIJ बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जब J का मान क्या हो, बड़ा हो, किससे, I से। यहाँ पे देखो आप समझ सकते हो, दूसरा स्तंभ है पहली पंक्ति, यानी कि J का मान 2 है यहाँ पे और I का मान 1 है। तो J बड़ा है I छोटा है, उस केस में ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप, पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, तो यानी कि J का मान 3 है,
आई का मान है कि, तो ये भी 0 हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे दूसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से जो त्रिभुज की जो प्रकार है, त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। इस टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं संक्रियाओं का, यानी कि दो मैट्रिक्सों को कैसे जोड़ सकते हैं, दो मैट्रिक्सों को कैसे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको गुणा करना, जोड़ना, इस प्रकार से हम सीखेंगे। मैट्रिक्सों का योग, योग एवं व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है गठाना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा, दो मैट्रिक्सों को जोड़ना है और दो मैट्रिक्सों को आपस में गठाना है, तो इनकी शर्त क्या होती है। दो मैट्रिक्सों का जोड़ और घटाव आप तभी कर सकते हो जब उनका क्रम क्या हो, समान हो। पहली शर्त यही होती है, इसमें मैं स्टार लगा के लिख सकता हूँ, योग करने के लिए और घटाने के लिए दोनों मैट्रिक्सों का क्या होना जरूरी है, क्रम समान होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स का क्रम समान होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को यदि हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्सों का क्रम एक समान होना चाहिए। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लें, ए आई जे, ये भी एन क्रॉस एम की है, एन क्रॉस एम की है। दूसरी मैट्रिक्स बी है, बी आई जे, ये भी एन क्रॉस एम की है। यानी कि दोनों मैट्रिक्सों का क्रम क्या है, समान है। ये वाला और ये वाला दिख रहा है आपको, बराबर दिख रहा है ना, तो ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ सकती है, दोनों मैट्रिक्स घट सकती है। तो पहला केस हम जोड़ने का ले रहे हैं, तो ऐसे जुड़ेगी ए प्लस बी। दो मैट्रिक्सों को जोड़ रहे हो तो उनका योग भी क्या होगा, मैट्रिक्स बनेगा, और उस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, जो पहले जो मैट्रिक्स थी उसी क्रम की मैट्रिक्स बनेगी। यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर मैट्रिक्स का क्रम नहीं बदलता है, क्रम वही रहता है। तो ये कैसे जुड़ेगी, देखो, संगत अवयव संगत में जुड़ जाते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे, इस प्रकार से ये जुड़ जाएगी। यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है तो यहाँ पे किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स का जो क्रम होगा वो क्या होगा, जो ऊपर मैट्रिक्स का क्रम है वही क्रम रहेगा, यानी कि एन क्रॉस एम ही रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 0, एक मैट्रिक्स बी ले रहे हैं हम -1 3 2 5। ये दो मैट्रिक्स हो गई, दोनों मैट्रिक्सों को आपको जोड़ना है। इस प्रकार से जोड़ सकते हो आप, ए प्लस बी बराबर 2 3 4 0 प्लस -1 3 2 5। देखो सेम जोड़ है, जैसे बचपन में हम करते आए हैं जोड़, उसी प्रकार से आपको जोड़ना है। संगत अवयव संगत में जुड़ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, -1 है। ये वाला दोनों जुड़ेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ गया। अब ये वाला अवयव और ये वाला अवयव जुड़ेगा, क्या आ गया, 6। यहाँ पे यहाँ वाला अवयव जुड़ेगा, क्या आएगा, 6। और यहाँ पे 0 में 5 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 5। तो देखो ये भी मैट्रिक्स बन गई। इसका भी क्रम क्या है, 2 × 2। ऊपर जो मैट्रिक्स जोड़ रहे थे उनका भी क्रम क्या था, 2 × 2 था। यानी कि जोड़ने पर मैट्रिक्स का क्रम प्रभावित नहीं होता है, वही क्रम आता है। इसी प्रकार से आप घटा भी सकते हो इन मैट्रिक्सों को। घटाओगे तो कैसे लिखोगे, a - b बराबर 2 4 3 0। पहले मैट्रिक्स लिख दी मैंने, माइनस का चिन्ह लगाया बीच में, यहाँ पे -1 3 2 और 5। तो घटाओ आप, घटाना भी आसान है। यहाँ पे 2 है, 2 में से क्या घटाओगे, माइनस का 1 घटाओगे तो माइनस यहाँ पे दिख रहा है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। ये माइनस माइनस क्या बन गया,
प्लस बन गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर दो में से सॉरी इसमें से ये घटेगा, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया 0। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या आएगा 2। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो क्या आएगा माइनस का 5। इस प्रकार से आप घटा सकते हो। बहुत आसान है जोड़ना और घटाना मैट्रिक्स को, बहुत ही सिंपल है। आप प्रयास करके देखना, बुक का कोई सा भी क्वेश्चन लेना, आप बड़ी आसानी से जोड़ोगे घटाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले वीडियो के अंदर हम उस समस्या को भी सोल्व करेंगे। देखो हम यहाँ पे पहले मैट्रिक्स योग के गुणधर्म पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स योग के गुणधर्म। मैट्रिक्स योग के गुणधर्मों का मतलब यह हुआ कि जो योग है वो कौन कौन से नियमों को पालन करता है। यहाँ पे जैसे आप कक्षा 5-6 से ही पढ़ते आए हो, दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं, उनका क्रम कैसे भी करो तो आंसर क्या आता है वही निकल के आता है। दो संख्याओं का योग करते हैं तो उनका योग सेम ही होता है, किसी भी प्रकार से आप जोड़ के देख लो। तो यहाँ पे जैसे पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला गुणधर्म है वो क्या होता है, मैट्रिक्स ए और बी है, आप उनको जोड़ रहे हो, पहले ए लिखा है फिर बी लिखा है, यहाँ पे पहले बी लिख दो बाद में ए लिख दो, तो दोनों फिर भी क्या होंगे बराबर आएंगे। तो ये कौन सा नियम होता है, क्रम विनिमय नियम, यानी कि मैट्रिक्स योग क्रम विनिमयता का पालन करता है, क्रम विनिमयता का पालन करता है। मैट्रिक्स योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दो मैट्रिक्सों को कैसे भी जोड़ो आप, योग क्या आता है समान आता है। फिर उसके बाद में 3 मैट्रिक्स लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि बी और सी को जोड़ने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी उसको ए में जोड़ेंगे। अब पहले ए प्लस बी जोड़ लेंगे और फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसको सी में जोड़ेंगे, तो ये भी क्या आता है बराबर आता है। ये कौन सा नियम होता है, साहचर्यता, साहचर्यता नियम का भी पालन करता है। अब जो मोस्ट है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। मैट्रिक्स ए में क्या जोड़े कि वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। मेरे को यहाँ पे ए लाना है, वापस क्या लाना है ए लाना है, तो यहाँ पे मैं क्या जोड़ूंगा शून्य मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स में यदि उसी क्रम की हम 0 मैट्रिक्स जोड़ देते हैं तो हमें वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। यहाँ पे ये 0 मत समझ लेना, ये क्या है मैट्रिक्स है। दोस्तों इसको 0 समझना सबसे बड़ी भूल होती है, ये 0 नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों एक जाति के होना जरूरी है। एक मैट्रिक्स में आप एक संख्या नहीं जोड़ सकते हो, मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स को ही जोड़ सकते हो। तो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये 0 मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, दोनों का क्रम क्या है समान है। तो यहाँ पे वापस क्या मिलेगा आपको ए मिलेगा। 0 मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स करोगे तो भी क्या मिलेगा आपको ए मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो 0 है ये क्या कहलाता है तत्समक अवयव कहलाता है। किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए। जो तत्समक अवयव आपको जो दिख रहा है ये क्या है 0 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है 0 मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे योज्य तत्समक अवयव है, ये योज्य तत्समक अवयव। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं ले सकता हूं यदि इस मैट्रिक्स में मैं क्या जोड़ूं कि वापस मेरे पास 0 मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि तत्समक अवयव आ जाए, मैट्रिक्स योग के लिए तत्समक अवयव आ जाए। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है तो उसका माइनस चिन्ह लगा के जोड़ देंगे तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। तो माइनस ए प्लस ए क्या बन जाता है 0 मैट्रिक्स देगा। तो यहाँ पे ये माइनस ए क्या कहलाएगा आपका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम। यानी कि आपको किसी मैट्रिक्स का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, किसी मैट्रिक्स का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो उसका चिन्ह बदल दो, माइनस लगा दो तो वो योज्य प्रतिलोम बन जाएगा। तो ये मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म हैं। एक गुणधर्म और भी बच रहा हमारा निरसन नियम। निरसन नियम कैंसलेशन लो क्या होता है, देखो यहाँ पे पांचवा जो मैं लिख रहा हूँ वो निरसन नियम है योग के लिए। ए प्लस बी, दो मैट्रिक्सों को मैंने जोड़ा और इधर भी मैट्रिक्स ली ए,
ये वाले मैट्रिक्स तो समान ही है, और एक मैट्रिक्स और ले ली मैंने सी। देखो इन दोनों मैट्रिक्सों का योग बराबर आ रहा है, ए प्लस बी बराबर है ए प्लस सी। ए बी सी क्या है, मैट्रिक्स है, तो ये बराबर आ रहा है। ये तभी आ सकता है बराबर जब यहाँ पे बी बराबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। बी बराबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। इसी प्रकार से आप ऐसे भी लिख सकते हो बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बी बराबर सी आना चाहिए। ये जो नियम है वही क्या है, निरसन नियम है, निरसन नियम। यानी कि मैट्रिक्स योग के लिए क्रम विनिमयता नियम भी पालन होता है। मैट्रिक्स योग में आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, योज्य प्रतिलोम अवयव भी होता है, और निरसन नियम भी लागू होता है। मैट्रिक्स का गुणन और देखते हैं, दो मैट्रिक्सों को गुणा कैसे करते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम दो मैट्रिक्सों को गुणा करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम दो मैट्रिक्सों को गुणा करना सीखेंगे। चलो देख लेते हैं, आज ही देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स गुणन की, मैट्रिक्स का अदिश गुणन। सबसे मैट्रिक्स का अदिश गुणन, मैट्रिक्स का अदिश गुणन पढ़ेंगे हम। मैट्रिक्स का अदिश गुणन यानी किसी मैट्रिक्स को एक संख्या से गुणा करें तो क्या होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई के है, के क्या है, एक रियल नंबर है। के क्या है, हमारा एक रियल नंबर है, और एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए आई जे। इसका क्रम n क्रॉस m है। तो आप कैसे गुणा कर रहे हो, किसको, ए से। तो ये क्या होगा, के जो अवयव है वो मैट्रिक्स के सभी अवयवों से गुणा हो जाएगा अंदर, इस प्रकार से। और इसका क्रम क्या रहेगा, वो का वही रहेगा जो पहले मैट्रिक्स का था। तो जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम करके देख सकते हैं। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे 2 3 4 और 5, ये एक मैट्रिक्स ली। इस मैट्रिक्स को आपको के बराबर मैंने क्या ले लिया, 2। तो आपको के इंटू ए ज्ञात करना है। तो यहाँ पे के का मान क्या रख देंगे, 2, और यहाँ पे ए की जगह मैं क्या रख दूंगा, ये वाला 2 3 4 और 5। अब ये क्या होगा, 2 इसके सभी अवयवों से गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी, इससे भी। तो गुणा होगा तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4, ये इससे होगा तो 6, 2 4 से गुणा होगा 8, और 2 5 से गुणा होगा 10। इस प्रकार से अदिश गुणन होता है। किसी संख्या को आप मैट्रिक्स से गुणा कर रहे हो तो वो संख्या मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होती है। अब अदिश गुणन के जो गुणधर्म आते हैं बहुत ही सिंपल है। सिंपल प्रॉपर्टी जो आप पहले पढ़ते आए हो उन सभी प्रॉपर्टियों को ये अदिश गुणन होता है वो सेटिस्फाई करता है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स का गुणन। मैट्रिक्स का गुणन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक